जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव भय भंजन श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब है और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन के संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन दिया, हे संजय, मेरी कृपा से तुम्हें यहाँ सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। सो अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाके कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट, महारथी द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान, उत्तम ओजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्मपिता, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने तक के लिए तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिससे भीष्म रक्षक है, अपरिमित बल है और उनकी सेना जिनके भीम रक्षक है थोड़ा बल है। आप सब अपने आप मोर्चों पे सावधान रह के सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयानक शब्द हुआ, जिनके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5
जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धर धुमन विराट और अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देख के धनुष उठा के श्री कृष्ण से कहा, हे अर्जुन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुन के श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, शवशूर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित देखा। उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधुओं को देख के परम दया आर्द्र हुए और यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े होने का सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे ही देख रहा हूँ। संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि उनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है। वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ के मरने को तैयार हैं और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, पौत्र, साले, संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं नहीं मरना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और अपने कुल के नाश करने और मित्र दोहों के करने में पाप को भी नहीं देखते। कुल नाश के दोष को भी जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है और जिससे वंश शंकर संतान उत्पन्न होती है। यह वंश शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट कर दिया था उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वंश शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसों के जाति धर्म, कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ में स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा,
हे राजन, यह कह के दुखित हुए अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ में पीछे भाग में जाके बैठ गए। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगर हमसे कोई भी उच्चारण में गलती हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें, और हमारे इस चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।